भक्तजनों, माताओं, बहनों, सदर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नवरात्रि पूरे वर्ष में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। इस बार चैत्री नवरात्रि जो कि 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक है और नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। इनमें माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुणात्मिका स्वरूप की आराधना तथा पूजा की जाती है और 9 दिनों तक 9 देवियों की अलग अलग आराधना तथा पूजा की जाती है। इन 9 देवियों के नाम इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो आज हम आपको 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। 5वें दिन नवरात्रि के माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और श्री दुर्गा का पंचम रूप ही श्री स्कंद माता है। इस श्री स्कंद कुमार यानी कार्तिक कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के पंचम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा तथा अर्चना की जाती है और इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी और विद्वान हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके श्री विग्रह में भगवान स्कंद कुमार बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित है। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए स्कंद माता को पद्मासना भी कहा गया है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। स्कंद माता देवी की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है तथा भक्त को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रख करके और पवित्र रख करके देवी स्कंद माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त जन को भव सागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है और देवी स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। स्कंद माता देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। यदि किसी भक्त के यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो उन्हें देवी स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य में मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। इसलिए आप अपने घर परिवार की किसी भी कठिन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इनकी पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम आपको 4 बार इनको जल चढ़ाना है। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा इनको कुमकुम या फिर हल्दी का तिलक लगाएं या फिर लाल चंदन का तिलक भी आप इनको लगा सकते हैं। अक्षत इनको चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद पुष्पमाला इनको अर्पित करें। देवी स्कंद माता को सफेद या पीले पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए।
उसके बाद इनको सिंदूर चढ़ाएं, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य की वस्तुएं, साड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाएं। और उसके बाद इनको धूप दीप दिखा करके नैवेद्य के रूप में केला अर्पित करें। स्कंद माता देवी का परम प्रिय भोग केला होता है और केला अर्पित करके स्वयं प्रसाद के रूप में भक्त स्वीकार करे या फिर ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके बाद इनको पुंगी फल, तांबुल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी चढ़ाएं, श्रीफल, नारियल चढ़ाएं। उसके बाद आरती करके और इनसे प्रार्थना करें। अपनी मन की जो भी इच्छाएं हैं वो माता रानी के सामने आप जरूर प्रकट करें, क्योंकि माता रानी के सामने जब आप प्रार्थना करेंगे, अपनी मन की इच्छाओं को प्रकट करेंगे, तो माता रानी आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगी और आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तथा स्कंद माता देवी का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे स्कंद माता देवी प्रसन्न होगी और आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को तत्काल ही पूर्ण कर देगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने देवी स्कंद माता की कथा का श्रवण किया है। यदि कथा श्रवण के निमित्त या फिर नवरात्रि के निमित्त आप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान यदि आप करना चाहते हैं, या नवरात्रि के फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं, या फिर कन्या भोज के निमित्त आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए स्कंद माता देवी की जय, जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।